हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे हम वृषभ राशि की। और वृषभ जो टॉरस साइन है, इसका जो लॉर्ड है वो है शुक्र। तो वृषभ लग्न जिन लोगों का है, दो अंक जिन अपने अपने हॉरोस्कोप निकालिए, जिनका दो अंक है लग्न में, वो सभी लोग हमारे साथ में शामिल हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी राशि के हों। और तो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोग सभी हमारे साथ में जुड़े। आज बड़ी अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा कि जो वृषभ राशि है, इनके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शुक्र। शुक्र के प्रभाव से इनका तेज होता है चेहरे पर भी। और ये जो इनका जो चाइल्डहुड से और ग्रोइंग पीरियड होता है, जो इनका जवानी का होता है, 27 साल से पहले पहले का जो होता है, ये चमकते रहते हैं। और इनमें इनमें जो है एक आकर्षक भी होते हैं, सुंदर दिखने में भी होते हैं, और दिखावा भी करना स्वाभाविक ही है इनके लिए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोग हैं, ये इनमें इनमें जो कि इनका स्वामी शुक्र है, तो कामुकता भी इनमें होती है। और कहा भी जाता है, कहना भी चाहिए कि यदि ये जो स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे का इस तरह से यदि ये संबंध न बनाए कहीं किसी के साथ में, तो ज्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि कामुकता ज्यादा रहती है और उससे जो है इनको फिर आत्मग्लानि हो जाती है। यदि वो किसी के साथ में भी कभी भी यदि कोई संबंध बनता है, तो आत्मग्लानि इनके लिए बहुत ज्यादा इनको होती है। शुक्र का ही प्रभाव है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो राशि है, ये जो राशि है, जो वृषभ राशि है और जो वृषभ लग्न का है, इसमें सबसे जो अच्छी खुशियां, जो खूबियां हैं, जो इनका जो सबसे मैं ये कहूंगा कि इनके जीवन में जो बड़ी अच्छी चीजें हैं वो ये हैं कि ये सतर्क होते हैं, विजिलेंट होते हैं किसी कई मामलों में। और मौके का फायदा उठाते हैं। यदि इन्होंने देखा कि भाई ये चीज इस समय करनी है, तो वो मौके का फायदा उठाते हैं। और उससे क्या होता है कि वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले, यदि इनकी दशा और अंतर्दशा सही चल रही है उस समय, तो ये बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और बड़ा लंबा खींच करके अपनी अच्छी जो है एक रीच बनाते हैं अपने प्रमोशन और उस फील्ड में, नौकरी की फील्ड में। तो मैं ये बताऊंगा कि जो कामकाज की स्थिति भी होती है, ये व्यवहारिक भी होते हैं और साथ साथ में इनका व्यवसाय भी बहुत अच्छा चलता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आर्थिक स्थिति इनकी बेहतर होती है और लोगों से। और यदि ये सही में भक्ति मार्ग पर चले गए, तो ईश्वर का संपूर्ण आशीर्वाद इनके साथ में होता है और जीवन में कभी भी इनके भौतिक सुखों की कमी इनके पास नहीं होती। ये 100% है, परफेक्ट। भौतिक सुखों की कमी इनके पास नहीं होती, क्योंकि ये जो शुक्र का जो प्रभाव है, उससे ये हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं समय समय पर, चाहे वो देर से मिले, पर मिलता जरूर है। दूसरा जो सबसे बड़ी कमियां हैं वृषभ राशि में है, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वृषभ राशि के लोग होते हैं, ये जो इंडिविजुअल होते हैं, इन ये अपेक्षा जो और व्यक्तियों की, अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा रूढ़िवादी होते हैं। और अपने स्वयं को ये महान समझने की भावना होती है, अपने स्वयं को जरा ज्यादा समझने की भावना होती है इनमें। और लोगों से जरा अपनी बात भी बोलना, तो उस बात को कोई तोड़ करने वाला ना हो, और अपना अपनी ही चीजें जो है ऊपर रहे, इस तरह के ये लोग होते हैं, वृषभ राशि के लोग होते हैं। तो ये है। और 2024 का जो वर्ष है, अधिकतर मामलों के लिए इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इन्हीं की राशि में इस समय गुरु का गोचर भी चल रहा है। आज दोस्तों 6 मई है और 6 मई सोमवार है और आज त्रयोदशी है। तो आज त्रयोदशी के दिन भगवान जो है शिव का पूजन किया जाता है। तो ओम नमामि मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदा स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजियम। ये बहुत अच्छी प्रार्थना है और इसको किया जाए तो बहुत सुंदरतम जो ये उत्तरकांड में है, रामचरितमानस के मजे आ जाता है साहब इसमें। तो ये है। और उसके बाद आज रेवती नक्षत्र भी है, ये 5:43 तक रेवती नक्षत्र भी चल रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं, हम सीधे चलते हैं और आज का जो गोचर है वो देखते हैं कि भाई जो ये वृषभ लग्न है, उसमें जो गोचर ग्रह की स्थिति क्या है। मई के महीने के लिए जो गोचर ग्रह की स्थिति मैं बता रहा हूँ, ठीक इसी राशि में, इसी वृषभ राशि में ही गुरु का गोचर चल रहा है। और गुरु का गोचर जो यदि लग्न में हो या उस राशि में हो, तो ये समझिए कि पूरा वर्ष आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है, बशर्ते आपको मेहनत तो करनी चाहिए।
तो जो बृहस्पति का गोचर है 1-5-9 की बड़ी अच्छी स्थिति बनाई हुई है और इस संबंध में मैं कहूँगा कि आपकी धार्मिकता की तरफ आप चलेंगे, क्योंकि बृहस्पति वो खुद है, तो धार्मिकता की तरफ भी आप चलेंगे, विचार भी आपके अच्छे होंगे, पढ़ाई वालों के लिए बड़े अच्छे अवसर हैं, भाग्य के लिए भी बड़े अति उत्तम जो है भाग्य की लाइन बन रखी है और शुभ यात्राएं भी है, पति पत्नी के बीच भी अच्छा संबंध रहेगा, बच्चों के साथ में भी अच्छा संबंध रहेगा, जो आपके अपने बच्चे हैं और साथ साथ में जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनके लिए तो 100% चांसेस है सगाई और शादी के इस वर्ष वृषभ राशि वालों के लिए। तो चलिए, जो शनि है, शनि आपका ठीक दसम स्थान में है। दसम स्थान हमारा कार्य का होता है, कार्य क्षेत्र का होता है, व्यवसाय को होता है और उससे हम देखते हैं कि भाई शनि का क्या संबंध है। तो शनि जो है अपने ही स्थान में बैठे हुए हैं, बड़े अच्छे हैं और उसके बाद आपको ये नौकरी भी देंगे, सर्विस भी देंगे, अच्छी सर्विस देंगे। थोड़ा आपसे इंतजार करवाया है तो अच्छी नौकरी देने में शनि जो है सक्षम है। अब मैं ये कहूँगा कि इसके चांसेस तो हैं ही, सर्विस लगने के चांसेस तो हैं ही, जिन लोगों की नहीं है और जिन लोगों की है तो उनकी पदोन्नति होगी। इसके साथ-साथ ज़मीन जायदाद में थोड़ा-सा परेशानी हो सकता है और माता का स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा परेशान आप रहेंगे। तो अब जो है मैं ये बताऊँगा कि जो शनि का गोचर है उससे उसे जो 12वें स्थान पर जो मंगल है, 12वें स्थान पे मंगल का घर है और सप्तम स्थान से भी मंगल ही वहाँ पर 8 अंक है, उसके भी स्वामी लॉर्ड जो है शनि ही वो मंगल ही है। तो मंगल और शनि में थोड़ा शत्रुता होती है और ये 12वें स्थान में पत्नी का भी जो प्लेनेट है वो 12वें स्थान में है। थोड़ा-सा ये हो सकता है कि यदि पत्नी का स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है या पत्नी का कुछ संबंध इस तरह से बन सकता है, इस तरह की कोई संभावनाएँ बनती है। तो ये दशा और अंतर्दशा पर ज़्यादा डिपेंड करता है कि जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, यदि उस समय वो उन स्थानों में मैलेफिक ग्रह नहीं है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये बदल करके अच्छे शुभ परिणाम देते हैं। राहु की स्थिति को हम जानना चाहेंगे तो राहु ठीक इस समय आपके जो एकादश भाव में है और एकादश भाव होता है लाभ स्थान होता है, बड़ी भाई बहनों का स्थान होता है, बड़े लोगों का स्थान होता है परिवार में। तो मैं ये कहूंगा कि राहु जो है यदि वहां पर है, 3-6-11 में राहु का कहते हैं कि बहुत अच्छा गोचर माना जाता है और इनसे जो है लाभ की प्राप्तियां वहां से होती हैं। 3 में जो आपका जो पराक्रम है वो बढ़ता है, 6 में ऋण रोग शत्रु कम होते हैं और उसके बाद यदि 11वें स्थान पर है तो 3-6-11 वाले स्थान पर आपको धन की प्राप्ति होती है अकस्मात। तो मुझे लगता है कि अनायास ही आपको धन की प्राप्ति भी होंगी, रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। कई दिनों से जो आप कई प्रयास कर रहे हैं कई चीजों के लिए, वो आपके होंगे, कार्य होंगे। धन का मार्ग आपका खुलेगा और भाई बंधुओं के साथ में भी आपकी थोड़ी अनबन हो सकती है, क्योंकि जो है वहां पर राहु की दृष्टि है, वहां पर छोटे भाई बहनों के साथ में भी थोड़ा सा अनुभव हो सकते हैं। पेट संबंधी भी थोड़ा विकार हो सकते हैं, तो उसके साथ में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पति पत्नी के बीच भी थोड़ा सा संबंधों में तालमेल बनाने की कोशिश करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये है और मैं ये कहता हूँ कि टॉरस जो साइन है अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण साइन है राशि चक्र का, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो मई के महीने में है ये आपके लिए सर्वोत्तम है। बहुत अच्छा आप कार्य करें इनमें और आगे बढ़ें। तो आपकी उन्नति होने वाली है। 7-8 तारीख को थोड़ा सावधान रहें, नुकसान होने का डर रहता है उसमें और थोड़ा सा धोखा हो सकता है, क्योंकि त्रिक भाव में चंद्रमा का गोचर जो है कभी कभार इस तरह की स्थिति बना देता है। जब चंद्रमा कमजोर हो तो कई परिस्थितियां आने से परेशान हो जाता है आदमी। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये जो सर्वोत्तम दिन है मई के महीने में आपके लिए, मई 2024 में, और अच्छा है, सहयोग प्राप्त मिलेगा आपको, सहयोग रहेगा, बड़ों का सहयोग रहेगा, पिता का सहयोग रहेगा और इससे क्या होगा कि आपके जो कार्य है उनमें आप प्रसन्न होकर के उन कार्यों को करके अपनी सही दिशा की तरफ, व्यापार या नौकरी की तरफ सही ध्यान देंगे। 16 और 17 तारीख को थोड़ा चिंता आप करेंगे। 18, 19, 20 को आपके लिए बहुत अच्छे दिन है और उसके बाद जो है 21, 22 जो है ये आप थोड़ा संभल के पानी का सही उपयोग करें। किसी के साथ ऐसे ऐसे न उलझ जाएं कि जो है कहीं पर जो है आप कमजोर पड़े। उसके बाद 25, 26, 27 को जो ये पति पत्नी के लिए बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखें। 28, 29, 30, 31, 20 आपके लिए उन्नति के लिए बहुत द्वार खुले हुए हैं। ये था
ये था जो है वृषभ राशि का टॉरस साइन का, और मुझे लगता है कि ये राशि एक बहुत महत्वपूर्ण राशि है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो शुक्र का गोचर होता है, कहीं ना कहीं जब इस राशि में जब शुक्र की महादशा आती है तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाते हैं और कई प्रकार से रास्ते उसमें खुल जाते हैं, क्योंकि जो राशि का लॉर्ड होता है वो आपको किसी भी तरह से डाउन नहीं होने देगा, और उन परिस्थितियों में भी वो आपको आगे ले जाता है जिन परिस्थितियों में आप समझते हैं कि ये परिस्थितियां थोड़ा सा परेशान करने वाली हैं। उन परिस्थितियों में ये शुक्र का जो आपकी दशा और अंतर्दशा होगी वो आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और सही दिशा में ले जाने वाले होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं और अपने हॉरोस्कोप को विजिए ताकि जाने कि मई के महीने में आपको सुबह प्रदान करने वाले दिन कौन कौन से हैं और आप किस राह पे चल रहे हैं और आपकी राह कैसे होगी। इन सभी चीजों पर अब विमर्श किया जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा। मेरा जो डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191। आप इस चैनल को, इस ब्लॉग को जरूर लाइक भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक भी भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।